अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली। आज आप लोगों के साथ मैं मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ और ये बहुत डिफरेंट होने वाली है बिकॉज़ वीक में एक दिन ऐसा ज़रूर होता है जो मेरा बहुत एक्सट्रीम बिजी होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाने होते हैं, डेली रूटीन के कुछ टास्क होते हैं, तो हफ्ते में एक दिन मैं ऐसा ज़रूर निकाल लेती हूँ जिसमें डीप क्लीनिंग भी हो जाए और जो चीज़ें बना के फ्रीज़ करनी हो वो काम भी हो जाए। यानी कि फुल डे जो है ना मेरा बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह मसरूफ़ जाता है। सुबह में उठी, सबसे पहले जी मैंने बच्चों को नाश्ता बना के दे दिया और रात को ही दाल भिगो दी थी। मैंने आप लोगों को प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि जब भी मुझे मॉर्निंग में कोई फ्रोज़न आइटम बनाना होता है ना, तो उसके लिए मैं चीज़ें रात को भिगो देती हूँ। रात को सोने से पहले मैंने जी चने की दाल आधा किलो भिगो दी थी। 1 किलो चिकन है, उसमें मैंने आधा किलो चने की दाल डाली है। अच्छे तरीके से शामी मेरे तैयार हो चुके थे, मसाला पीस लिया। अब इसके अंदर मैं ढेर सारा धनिया और प्याज डालूँगी, 2 से 3 अंडे डालूँगी और इसको शामी की शेप देके मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। ट्रस्ट मी, अगर आपके शामी बने हुए पड़े होते हैं ना फ्रीज़र में, तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। डेली रूटीन में बहुत सारे काम होते हैं, कभी अगर आपको टाइम नहीं भी मिल सकता ना कि आप प्रॉपर लंच बनाएं, तो आप शामी फ्राई करके साथ रायता वगैरह बना लेना, तो आपका एक बहुत ही बेसिक सा लंच तैयार हो जाता है। ठीक है, शामी बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो इसलिए कि मैं दाल रात को भिगो देती हूँ, फिर शामी चढ़ा देती हूँ और जब शामी फाइनलाइज हो जाते हैं तो बच्चियाँ उसका मसाला पीस के उसको शेप दे देती हैं। इसलिए जो है ना काम ज़्यादा लेंदी नहीं लगता। आज मैंने ये जो रग है मेरा, ये काफ़ी टाइम हो गए थे मैंने वॉश नहीं करवाया था, तो आज मैंने ये भी धोया। ठीक है, और जब भी इस किस्म की चीज़ें धोया करें ना, तो मैं हल्के नीम गर्म पानी में सरफ डाल के और थोड़ी सी सोडा भी ज़रूर डालती हूँ, जिसकी वजह से इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं होती, ये आराम से क्लीन हो जाता है। इसके साथ साथ जनाब आज जो है वो मैंने पंखे साफ़ किए अपनी हेल्पर के साथ मिलके। काफ़ी टाइम से पंखे साफ़ नहीं किए थे और आप यकीन करें कि अगर आप लोग घर की क्लीनिंग प्रॉपरली करना चाहती हैं ना, तो हमेशा अपने घर के फ़ैन्स को नीट एंड क्लीन रखा करें। हम लोग अक्सर देखते हैं कि घर साफ़ सुथरा होता है, लेकिन जो है ना, एक तो जाले लगे होते हैं, दूसरा फैंस क्लीन नहीं होते, जिसकी वजह से हमारा घर बहुत मैसी लगता है। तो बेडशीट भी हम सब लोग चेंज कर लेते हैं, लेकिन अपने घर के पंखों को और जालों को, ये 2 चीज़ें हैं जिसे हमेशा नीट एंड क्लीन रखा करें। इसके साथ मैंने अपने किचन के जो कैबिनेट हैं उसको भी मैंने अंदर से क्लीन किया। सारे जो तो बर्तन हैं ये वो होते हैं जो मेरे डेली रूटीन में यूज़ वाले होते हैं। ठीक है, ये तमाम मैंने बर्तन निकाले, उसके बाद मैंने इसको अंदर से डीप क्लीन किया। सरफ़ का मैंने जो है थोड़ा सा पानी बनाया था स्प्रे बॉटल में, उसके साथ मैंने ये सारा क्लीन कर लिया, तो ये भी मेरा काम हो गया। इसके साथ जनाब अलीना ने चिकन नगेट्स बनाए थे, क्योंकि चिकन नगेट्स की आपको पता है बहुत आसान रेसिपी होती है। सब कुछ आपको ब्लेंडर में डाल के पीसना होता है, उसके बाद आप उसको शेप दे के अंडा और ब्रेड क्रम्स वगैरह लगा के ना रख लेते हैं। तो जब भी मेरा इस किस्म का मसरूफ़ दिन होता है ना, तो मैं उसमें अकेली काम नहीं कर रही होती। अलीना एंड मुक़द्दस, इवन हशाम भी मेरे साथ हेल्प करवा रहा होता है, जिसकी वजह से काम इतनी जल्दी जल्दी हो जाते हैं ना कि आप यकीन करें पता नहीं चलता। और सब्ज़ी की जो बास्केट्स वगैरह होती हैं और धनिया किस में रखना है, ये चीज़ें कहाँ पे रखनी है, ये भी मैंने डिस्पोजेबल बाउल बनाए हुए हैं। ठीक है, ये 25 रुपये का एक बाउल मुझे मिलता है बाज़ार से, जो मैं महीने में 3 से 4 मंगवा लेती हूँ, तो मेरा बहुत आराम से टाइम गुजर जाता है। फ्रिज को भी वीकली अगर आप डीप क्लीन कर लेना अंदर बाहर से, तो आपका फ्रिज भी जो है ना साफ़ सुथरा रख लगता है। साथ ही जब आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो ना, तो CSC का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, स्पेशली किचन में अगर आप खड़ी हैं। हालांकि वेदर जो है ना हमारे पास सखर में 1-2 दिन से काफ़ी बेहतर है। रात को इतनी मज़े की हवा चल रही होती है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग किचन में खड़े हैं, और मेरा किचन थोड़ा छोटा है, अगर मैं विंडो भी ओपन करती हूँ ना तो हवा की क्रॉसिंग नहीं होती, तो किचन में बहुत शदीद गर्मी होती है। इसलिए जो है ना मैं CSC का इस्तेमाल ज़रूर कर रही होती हूँ। सुबह में जल्दी काम स्टार्ट करने का ये फ़ायदा होता है कि 2-2:30 बजे तक ना आपकी जो है फ्रोज़न आइटम भी तैयार हो जाते हैं, सफाई भी हो गई, मेरा कारपेट वॉश हो के मैंने उसको बिछा भी दिया, मेरा घर भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह नीट एंड क्लीन हो गया। और फिर बारी आ गई लंच की, तो जो है ना लंच में सिंपली आज हम लोगों ने वाइट चावल बना लिए थे और साथ जो मैंने शामी बना के फ्रीज़ किए तो मैंने वही शामी को जो है ना वो फ्राई कर लिया। ठीक है, जब भी आप लोग अपना पूरा दिन, आपका बिज़ी शेड्यूल हो, आप घर के इस तरह के काम कर रहे हों, तो एक बात याद रखा करें कि जो फ्रोज़न आइटम होते हैं ना वो उसी दिन सबसे ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा थक गई हैं या आपका दिन बहुत मसरूफ़ गुजरा है, तो बच्चों को आदत डाला करें। मुझे रिसेंटली जो है ना 2-3 मेरी प्यारी सी बहनें, उनके कमेंट है कि आप ही हम अगर शामी फ्राई कर भी लें तो हमारे घर वाले सिर्फ शामी नहीं खाते,
उसके साथ कुछ ना कुछ दाल सब्ज़ी हमें बनानी पड़ती है। तो ये देखिए हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं। हम लोग जिस तरह से अपनी फैमिली को आदत डालेंगे ना, हमारी फैमिली उसी तरह से ट्रीट करेगी। तो बच्चों को ये बताना कि शामी एक प्रॉपर मील है, इसके अंदर देखिए हमने चिकन डाला होता है, दालें होती हैं, अंडा होता है। तो शामी के साथ अगर आप रायता, सलाद, चावल या रोटी कुछ भी बना लेंगी ना, तो ये खुद में एक प्रॉपर मील हो जाती है। ठीक है ना। ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आती कि आप शामी बना रही हैं और बच्चे रूखे शामी नहीं खा रहे कि हमें इसके साथ भी कुछ चाहिए ना, तो ये गलत है। तो जी मैंने जो है ना शामी फ्राई किए, और शामी फ्राई किए, साथ में चावल बना लिए, सलाद थी, रायता थी। तो इस तरीके से बहुत आराम से जो है ना हमारा दोपहर का लंच हो गया। तो जी लंच के बाद बर्तन क्लीन करने के बाद मैंने जो है ना अलीना से 30 to 1 हॉर की एक क्लास लेनी होती है, जो मैं पिछले 1 मंथ से ले रही हूँ। अब मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ ना कि कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। आप कोई भी काम शुरू करना चाहती हैं, आपको बाकायदगी रखनी पड़ती है, क्योंकि मोटिवेशन हमें कभी कभी मिलती है, लेकिन कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन हमें डेली रखना पड़ता है। अब आज का जो मैंने आप लोगों के लिए ये 15 मिनट का व्लॉग बनाया, आप यकीन करें ये सारे काम मेरे पास सुबह से शुरू हुए हैं। ठीक है, सुबह 8-9 बजे से मैंने स्टार्ट किए हुए हैं, लेकिन क्योंकि हम व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए जस्ट छोटे छोटे से क्लिप लेके आती हूँ। मुझे ये अच्छा नहीं लगता है कि अगर मैं शामी बना रही हूँ तो 15 मिनट सिर्फ शामी बनाते ही आपको दिखा दूँ, तो इसलिए मैं हर चीज़ के छोटे छोटे से क्लिप्स आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। तो इतनी बिजी रूटीन में भी मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ मैंने स्टार्ट की है ना, उसे मैं कंप्लीट ज़रूर करूँ। देखें, आप और हम, हर एज होती है इंसान की जिसमें वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और मैं जैसा कि आप लोगों से कहती हूँ कि आज के ज़माने के हिसाब से अगर आपको चलना है ना, अपने बच्चों के साथ आपको कदम से कदम मिला के चलना है, तो आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। चाहे वो आपको अपनी लैंग्वेज बेहतर करनी हो, आपको आपका टॉकिंग स्टाइल बेहतर करना हो, कन्वर्सेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। और वो मैं डेली सीखती हूँ। जब मेरा एक बार ये कोर्स अलीना के साथ कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। इसके बाद जनाब फ्री के बच्चों के लिए मैंने जूस बनाया, और इस रेसिपी को मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आई मीन इस एक टिप को शेयर कर चुकी हूँ। डेली रूटीन में गर्मियों में हम लोगों के घरों में मैंगो शेक रात को ज़रूर बनता है, मैंगो जूस भी बनता है। तो सुबह में जब आप किचन क्लीन करती हैं ना, उस वक्त जितने मैंगो आपके एक दिन में यूज़ होते हैं, ठीक है, 2, 4, 6, आप उस मैंगो को अच्छे तरीके से वॉश किया करें, उसके छिलके उतार के उसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रीज़र में रख दिया करें। ट्रस्ट मी, एक बार ये करके देखें, ना मैस होता है ज़्यादा, वरना अदरवाइज़ जब हम मैंगो शेक बनाते हैं, काउंटर टॉप होता है, उसके ऊपर मैंगोज़ का जूस गिर जाता है, छिलके अलग हो जाते हैं, फिर आप मैंगो जूस बनाओ, वो बर्तन धो, साफ़ करो, बहुत मैस हो जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह मैंगोज़ को कट करके फ्रीज़र में रख देंगी ना, तो सिर्फ निकाला, जग में डाला दूध या पानी जो आपने डालना है, आप उस हिसाब से उसका जूस या शेक क्रिएट कर सकती हैं। एंड इसमें जस्ट 10 मिनट लगते हैं। ठीक है, ये रेसिपी का, इस टिप का आइडिया जो है ना, मुझे एक दफ़ा मुकद्दस ने दिया था कि मम्मा हम क्यों ना ऐसा किया करें कि हम मैंगो को छील के रख दें। और वही बात है ना कि बच्चों की भी सुन लेनी चाहिए, बच्चे बहुत मज़े मज़े के आइडियाज़ शेयर कर देते हैं। मैंगो जूस के ऊपर हमेशा मैं थोड़ी सी जो है ना जामी श्री की टॉपिंग करती हूँ, इससे ये जो है ना बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल भी लगता है और बच्चे इसको बहुत ज़्यादा शौक से भी पी लेते हैं। अच्छा जी, ये सब करते कराते टाइम हो जाता है असर का। एंड असर की नमाज़ कभी भी हमने मिस नहीं की, ना मैंने ना मेरे बच्चों ने। और आजकल असर की नमाज़ के बाद हमने एक वजीफ़ा शुरू किया हुआ है, जो कि मैंने बच्चे और मैं मिल के पढ़ते हैं। इसकी डिटेल भी मैं आपको अपकमिंग व्लॉग्स में दे दूँगी। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जैसे ही अज़ान होती है ना, फ़ौरन हम लोग टाइम ज़ाया किए बगैर पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग सूरह रहमान, सूरह मुज़म्मिल, सूरह वाक़िया, ये तमाम सूरतें पढ़ते हैं। और उसके बाद एक वजीफ़ा है जो किसी बहुत ही अच्छी चीज़ के लिए मैं और मेरे बच्चे कर रहे हैं। आप लोग भी दुआ किया करें मेरे लिए कि अल्लाह ताला मेरे लिए, मेरे घर के लिए आसानियाँ करे। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं जो हूँ ना, अश्वगंधा ज़रूर कंज्यूम कर लेती हूँ। ठीक है, अश्वगंधा के बारे में मैंने बेहद दफ़ा आप लोगों को बताया है। इसका कोई स्पेसिफ़िक टाइम नहीं होता है, सबसे पहली चीज़ ये, ठीक है ना। आप इसे मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, इवनिंग में भी ले सकते हैं। उसके बाद जनाब मैं जो है ना आज अपना मेकअप का थोड़ा सा पटारा खोल के बैठी थी। होता ये है कि जब आपके जो मेकअप का सामान होता है ना, बहुत से ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं जिस पे एक्सपायरी मेंशन ही नहीं होती, और हम फिर भी इस्तेमाल करते जाते हैं। काफ़ी सारी ऐसी लिपस्टिक थी जिनकी स्मेल मुझे लग रहा था कि ये ख़राब हो गई है। नेल पॉलिश ऐसी थी जो ड्राई हो गई हैं। बिकॉज़ नमाज की पाबंदी करनी पड़ती है, तो मैं नॉर्मली नेल पॉलिश ज़्यादा नहीं लगाती। आपको कभी मेरे हाथों पे ज़्यादा नेल पॉलिश नज़र नहीं आएगी।
2 से 3 पील ऑफ नेल पॉलिश मैं इस दफ़ा लाई थी जो कि आपकी बहुत इजीली पील हो जाती है, वरना मुझे बहुत प्रॉब्लम लगती है कि नेल पॉलिश को उतारना। तो काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो ख़राब हो चुके थे, वो मैंने निकाले। अपना जो मेरा ये मेकअप का थोड़ा सा जो पोर्शन था उसको अच्छे तरीके से मैंने टिशू के साथ क्लीन किया। उसके बाद जी कुछ मसाले थे जो मैंने पीसने थे, जैसा कि ब्लैक पेपर और सूखा धनिया, लाल मिर्च, गरम मसाला। ये मैं कभी भी बाज़ार से पाउडर फॉर्म में नहीं लेती। अब आप ये देख लें, आप घर की पिसी हुई काली मिर्ची एक तरफ रख लें और एक तरफ आप रख लें बाज़ार की, आपको डिफरेंस महसूस हो जाएगा। इसकी जो स्मेल है ना, उस दोनों में आपको डिफरेंस महसूस हो जाएगा। बाहर के घर में आप लोग सूखा धनिया पीसें, पूरे किचन में खुशबू हो जाएगी। आप गरम मसाला घर में पीस लें चॉपर में डाल के, उसकी खुशबू सालन में अलग ही महसूस होती है। और मार्केट वाले मसाले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, 2 से 3 मिनट लगते हैं। ये आपका जो है ना पूरे महीने का मसाला जो है ना आप लोग पीस के रख लिया करें। मैं काली मिर्ची, ये जो भी इस किस्म के काम होते हैं ना, ये भी मैं वीक के उस एक डे में कर लेती हूँ, ठीक है ना। अब ये सारे काम एक दिन में करने की वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि आज मैं पूरा दिन बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकी, ठीक है। मैं अपने कामों में बिज़ी हूँ, बच्चे अपनी क्लासेस ले रहे हैं, अपनी अपनी रूटीन में मसरूफ़ हैं। तो डेली रूटीन में क्या होता है कि मैं अपने काम वगैरह ख़त्म करके बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। एक बार अगर आप अपने बच्चों की प्रॉपरली काउंसलिंग कर देते हैं, ठीक है, जिसे पेरेंटिंग और तरबियत कहा जाता है, एक बार आप अपने बच्चों को ज़िंदगी की हकीकतों के बारे में बता देते हैं और उनको ये समझा देते हैं कि आपका रिश्ता अल्लाह ताला से मजबूत होना कितना ज़रूरी है, और बच्चों को मेंटली तौर पे हर सिचुएशन के लिए तैयार कर देते हैं कि ज़िंदगी में कभी भी कोई वक्त आ सकता है। आपने हमेशा अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, आपने तवक्कल पे कायम रहना है। पैसा ज़िंदगी में कितना इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन बच्चों को क्यों चाहिए, बच्चों का फ्यूचर क्या होना चाहिए, उन्होंने बड़े होकर क्या करना है। यकीन करें, ये रोज़ रोज़ की कहानी नहीं है। बच्चों को एक बार अगर दिमाग में आपने प्रॉपरली बिठा दिया, यानी कि आप अपने मकसद पे पहुंच गए, तो आपको दोबारा बहस नहीं करनी पड़ती। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अपने बच्चों को इस तरीके की तरबियत दी है कि अब मुझे रोज़ उनको उठ के सुबह नहीं बताना पड़ता कि आज क्या करना है। उनको पता होता है कि हमने क्या करना है। मैं अगर किचन में मसरूफ़ हूँ, मैं अगर अपना व्लॉग एडिट कर रही हूँ, तो आप यकीन करें मुझे उठ के जाके देखना नहीं पड़ता। मुझे पता होता है कि मेरा कौन सा बच्चा इस वक्त क्या कर रहा होगा, ठीक है ना। तो ये होती हैं वो बेसिक चीज़ें। हम लोग गलती करते हैं कि जो बच्चों का एक्सट्रीम टाइम होता है ना, वो हम लोग ज़ाया कर देते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर उन्हें समझाने में हमें प्रॉब्लम होती है। फिर हम लोग चीखें मारते हैं कि बच्चे हमारी नहीं सुन रहे, क्योंकि हर चीज़ का ना अल्लाह ताला ने एक टाइम मुकर्रर किया हुआ है। खैर, इस तरीके से ये पूरा दिन गुजरा, और फिर जब रात हुई तो बच्चों को भूख लगी हुई थी, तो मैंने बच्चों को ये सब रोज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया। बहुत मज़ेदार इसके जो है ना बर्गर बनते हैं। आप अगर बाहर से बर्गर परचेज़ करती हैं ना, तो 250-300 का बर्गर मिलता है। मेरी फैमिली के हिसाब से मैं 6 का ये पैटी का पैकेट मंगवा लेती हूँ। केचप मायोनीज़ हमेशा घर में अवेलेबल होती है, साथ में बंद मंगवा लें तो 800 साढ़े 800 में आप ये समझें कि आप अपनी फैमिली के हिसाब से बर्गर्स घर में तैयार कर लेते हैं। तो ये एक बहुत ही जो है ना बजट फ्रेंडली डील हो जाती है। आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा। तो जनाब, इस तरीके से सारे कामों को मैंने जो है ना शॉर्ट करके, कंप्रेस करके आप लोगों को दिखा दिया। ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लिया कि पूरे दिन में कौन कौन से काम होते हैं जो करने होते हैं, और आज मैंने अपने एक दिन में पूरे वीक के काम कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह ना। अल्लाह ताला आपको और मेरा हामी और नासिर दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।